Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine and ready to understand the new concept of Arrhenius equation, which is our today lecture. आज बेटा हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है उसमें हमने जो बात सीखनी है आज वो कुछ इस तरह से है कि हमने देखना है आज कि जो क्वांटिटेटिव इफेक्ट है किसका, टेम्परेचर का, किसके ऊपर जो रेट कांस्टेंट है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको आज हम जो है वो क्वांटिटेटिवली जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज आपको जो है वो इजी तरीके से आपको हम ये आर्रहीनियस इक्वेशन को फाइंड जो है वो उससे रेट कांस्टेंट और जो दूसरी हमारी जो है वो टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो फाइंड करना सिखाएंगे। Now move towards our today's topic, Arrhenius equation. Arrhenius equation क्या शो करती है हमें? Relationship between temperature and rate constant K. इसके दरमियान बेटा हमें जो है वो रिलेशन वो शो करती है, इसको क्वांटिटेटिवली डिस्कस करती है। आर्रहीनियस इक्वेशन हमारे पास है क्या? K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। दिस इक्वेशन इज नोन एज आर्रहीनियस इक्वेशन। K की अगर हम बात करें, ये है रेट कांस्टेंट, A है आर्रहीनियस कांस्टेंट, और EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, T जो है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं, R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट, and E is the base of natural log. This equation is known as Arrhenius equation. Arrhenius equation ये अगर आप नोट करें बेटा, ये रेट कांस्टेंट और जो टेम्परेचर है इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या बन रहा है? एक्सपोनेंशियली रिलेशन जो है वो बन रहा है, यानी कि एक दूसरे के साथ ये एक्सपोनेंशियली जो है वो रिलेट कर रहे हैं। यहां से हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि आगे किस तरह हम इसको वैरी करें और रेट कांस्टेंट किस तरह वैरी करेगा टेम्परेचर के वैरी करने से, क्योंकि रेट कांस्टेंट सिर्फ किससे चेंज हो सकता है? टेम्परेचर से चेंज हो सकता है। टेम्परेचर के चेंज करने से होता क्या बेटा? जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उस पे फर्क पड़ता है, कोलिजन्स पे फर्क पड़ता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क पड़ने से आर्रहीनियस कांस्टेंट जो है वो इसके ऊपर फर्क पड़ता है, और रिजल्टिंगली फिर हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो भी इफेक्ट होता है। सो इस तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है वो इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग लेंगे ताकि हम जो है वो एक बाकायदा तरीके से इसको हम फाइंड आउट कर सकें। सो टेकिंग नेचुरल लॉग, natural log of K is equal to natural log of A e की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अंडरस्टैंड? अच्छा देखें बेटा, लॉग का रूल है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट हो, दो हमारे पास वैल्यूज हो, उनका प्रोडक्ट हो, तो हम क्या करते हैं? हम उसका अलग अलग लॉग जो है वो जमा कर देते हैं। natural log of A plus natural log of E power E A over
RT। ओके, अच्छा यहां से हमने लॉग का वो वाला रूल लगाया कि अलग-अलग इनको हमने जमा कर लिया, एक अच्छी क्वांटिटी थी। अच्छा यहां से अब ये याद रखना है कि नेचुरल लॉग और उसकी सेम बेस के साथ आंसर 1 आता है, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ e जो है वो 1 के बराबर होती है। तो ये चीज हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस माइनस EA ओवर RT। ये हमारे पास बेटा जी, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e जो है वो 1 के बराबर हो गया और ये चीज बच गई। यहां से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होगी, EA ओवर RT। ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो कॉल करते हैं। यहां से हमने जो है वो क्या करना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड करने की कोशिश करनी है। वो भी आपको इंशाल्लाह मैं बकायदा पूरी इक्वेशन दूंगा जिससे आप जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के टेम्परेचर की कितनी वैल्यू से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की कितनी वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ा, ये भी आप जो है वो हम सीखेंगे। यहां से अगर आप बेटा इस बात को फॉलो करना चाहते हैं तो नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे और वो इस तरह आपस में रिलेट करता है। नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग सिंपल लॉग के। अब इस जगह पे हमने पुट करना है तो ये चीज बन जाएगी 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA ओवर RT। ये बन गया इक्वेशन। अब यहां से हमने इसको सिंपलीफाई करना है, 2.303 अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA ओवर 2.303 RT। यहां से बेटा ये दोनों कट जाएंगे और ये हमारे पास बन गई वैल्यू log k इज इक्वल टू log a माइनस EA ओवर 2.303 RT। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू इधर लिखें और उस वैल्यू को उधर लेके चलते हैं। ये बन जाएगी इस तरह से log k इज इक्वल टू माइनस EA ओवर 2.303 RT प्लस log a, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब यहां से आपने जो अंडरस्टैंड करनी है बात कि ये बिल्कुल सेम है लाइक दिस इक्वेशन। मैथ्स में हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं और इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में y एक्सिस है, ठीक है, m जो है वो स्लोप है, x जो है वो वेरिएबल है और c जो है ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है बेटा कि मिसाल ये y एक्सिस है कि y एक्सिस के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि उसको किसी जगह पे कट कर रहा है, उसी एक्सिस के ऊपर, उसका नाम होता है y इंटरसेप्ट। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस को किसी जगह पे कट करता है तो वो उसका x इंटरसेप्ट जो है वो कहलाता है। तो ये y बराबर log k के है, ये m बराबर EA ओवर 2.303 r के बराबर है, x 1 ओवर t के बराबर है और जो c है वो log a के बराबर है। सो दिस इक्वेशन इज जस्ट लाइक द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहां से अगर आप बेटा गौर करें, देयर रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर,
बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखें रेट कांस्टेंट ऊपर है और t जो है वो इक्वेशन के बाद बटे के नीचे है। सो यहां से हम क्या कहेंगे कि रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट कम होगा, अगर टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो रेट कांस्टेंट जो है वो बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हिच इज गिवन बाय आर्हेनियस साइंटिस्ट। ओके, ये इनवर्स रिलेशन जो है वो यहां से हमारे पास जो है वो आ रहा है। अब इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट
अब यहाँ से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर का वेरी करेंगे, टेम्परेचर की वेरिएशन से हमारे पास ये वाली जो है वो लाइन की जो है वो प्लॉटिंग चेंज आएगी, जिस वजह से एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होने से टेन थीटा चेंज होगा, टेन थीटा चेंज होने से स्लोप चेंज होगी, और स्लोप के चेंज होने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू चेंज होगी, और हमारा उसके बकायदा एक आंसर आ जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू है। तो यहां से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते। मैंने आपको बताया था कि हम आर्हेनियस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी फाइंड कर सकते हैं। लुक एट दिस इक्वेशन, यहां से हमारे पास एक बकायदा क्वांटिटेटिव इफेक्ट जो है वो बेटा आएगा। यहां पर हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी बकायदा कि टेम्परेचर की इतनी वैल्यू रखी हुई थी, तो तब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू ये आई, और तब रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आएगी कि वो इतनी आई, और वो हम इस इक्वेशन से जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आर्हेनियस इक्वेशन simply discuss the relationship between the rate constant and temperature, and it also helpful to find the energy of activation for different chemical reactions, जो कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है, और वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन की हम डिफरेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू बकायदा आर्हेनियस इक्वेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप you understand and enjoyed this lecture. So kindly, if you find any problem, so you can contact with me through social media. अजीज रहमान के नाम से आईडी है, आप व्हाट्सएप पे आ जाएं, व्हाट्सएप का कांटेक्ट मैंने दिया हुआ, वहां पे मुझसे जो है वो बात कर सकते हैं। आप जो है वो मुझे चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज रहमान के नाम से आप वहां मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मकसद क्या है कि आप इसको जो है वो इजी से इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकें। आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, दूसरों तक शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की जो है वो ज्यादा से ज्यादा एडवांस जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।